महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों हम सब ने जाना था कि स्तुति क्या है और निंदा क्या है। इसमें कहा गया था गुणेषु दोषारोपण मसूया, अर्थात दोषेषु गुणारोपण मप्यसूया। गुणेषु गुणारोपणं दोषेषु दोषारोपणं च स्तुति। जो गुणों में दोषों में गुण लगाना वह निंदा, और गुणों में गुण दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहती है। यानी जिसमें जो गुण है उसी गुण को हम कहते हैं तो ये स्तुति है। मान लो कोई खराब आदमी है और हम कह दें आप तो खराब आदमी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें जो गुण है उस गुण को मैंने कहा तो ये तो क्या हो गया? स्तुति हो गया। कोई अच्छा आदमी है तो मैं कहा कि आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, तो ये क्या हो गया जी? उनमें जो अच्छाई है उसको मैंने कहा तो ये उनकी स्तुति हो गई। किसी के दोष को भी बताना स्तुति ही है, किसी के गुण को भी बताना स्तुति ही है। लेकिन जो दोष जिसमें न हो और वह दोष उसमें कहा जाए तो ये निंदा है। इसी प्रकार जो गुण जिसमें नहीं है और कहा जाए आदमी है बहुत खराब और कहा जाए आप तो बड़े अच्छे हैं, तो क्या हो गया? निंदा। क्या हो गया जी? यदि आदमी अच्छा नहीं है और उसको कहा जाए आप तो बड़े अच्छे हैं, तो ये क्या हो गया? निंदा हो गया। तो कहते हैं कि दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहती है। अर्थात मिथ्या भाषण का नाम निंदा और सत्य भाषण का नाम स्तुति है। देखो साफ साफ कहा कि जिसमें जो गुण है उसको हम कहते हैं तो सत्य कहते हैं ना। सत्य कहना ही क्या है जी? सत्य कहना ही स्तुति है। सत्य कहना ही क्या है? स्तुति है, बड़ाई है। और यदि हम झूठ बोलते हैं, जान रहे हैं कि भाई इसमें ये गुण है, ये दुर्गुण है, और हम उसको नहीं कहते हैं, तो ये क्या हो गया? ये निंदा हो गया। तो आगे कहते हैं बुद्धि वृद्धि करण्याशो धन्यानि च हितानि च नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते। मनु महाराज का श्लोक है। कहते हैं जो शीघ्र बुद्धि धन और हित की वृद्धि करने वाले शास्त्र और वेद हैं उनको नित्य सुने और सुनावे। प्रतिदिन हमें अच्छे अच्छे शास्त्रों में जो बातें हैं उसको सुनना भी चाहिए और सुनाना भी चाहिए, जो हमारे बुद्धि का विकास करे, जो हमें धन प्राप्त कराए, जो दूसरों के हित की बातें हैं जिसमें जो वृद्धि करे। ऐसे ऐसे विद्या को हमें प्रतिदिन पढ़ना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए और सुनाना भी चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़े हों उनको स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करे। ब्रह्मचर्य आश्रम में जिस विद्या को हमने पढ़ा, अब गृहस्थ में हमें उसको क्या करना चाहिए जी? बार बार दोहराते रहना चाहिए। पढ़ना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, विचार करना भी चाहिए और दूसरों को भी कहना चाहिए कि इस पर आप विचार करिए। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत जानता है वैसे वैसे उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता और उसी में रुचि बढ़ती रहती है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे सोने लगते हैं, क्यों? कि उनकी रुचि इसमें नहीं है। इसमें रुचि नहीं होने से, जिस चीज़ में रुचि नहीं है तो वहाँ क्या हो जाता है जी? निद्रा आने लगती है। तो कहते हैं रुचि कैसे बढ़ेगी? तो बार बार हमें विद्या का अभ्यास करने से उसके प्रति हमें रुचि बढ़ने लगेगा, मन उसमें लगने लगेगा। ऋषि यज्ञं देव यज्ञं भूत यज्ञं च सर्वदा नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति नहापयेत् अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्य तर्पणं होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञोतिथि पूजनं
स्वाध्यायेनार्थ ये तर्षीन् होमैर्देवान् यथा विधि पितॄन् श्राद्धैश्च नृनन्दैर्भूतानि बलिकर्मणा। अब देखो तो इसमें बताया कि दो यज्ञ हैं, माने ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ, कहते हैं ये हमने पीछे लिख दिया है। ब्रह्म यज्ञ के बारे में कहा गया कि प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करना, ठीक से ध्यान करना, ये ब्रह्म यज्ञ संध्या जिसे कहते हैं। फिर वेद का स्वाध्याय करना, ये भी ब्रह्म यज्ञ है। और अच्छे लोगों का संग करना, ये भी क्या है जी? ब्रह्म यज्ञ। परमात्मा का संग करना, परमात्मा ने जो तीन पदार्थ संसार में जो अनादि है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, उसके बारे में विचार करना, ये सभी सत्संग के अंतर्गत आते हैं। तो हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, विद्वानों का संग करना चाहिए, वेद विद्या को पढ़ना चाहिए, वेदानुकूल जो ग्रंथ है उसे पढ़ना चाहिए, और प्रतिदिन नियमित रूप से 2 समय जो संधि वेला का समय है, रात्रि और दिन का प्रातःकाल और दिन और रात्रि का सायंकाल, तो इसमें 1-1 घंटा परमात्मा की उपासना ध्यान करना चाहिए। तो ये तीनों मिलके ब्रह्म यज्ञ होता है। और देव यज्ञ क्या है? तो कहते हैं हवन जो हम लोग प्रतिदिन करते हैं दोनों समय, प्रातःकाल और सायंकाल, तो ये हवन को कहते हैं देव पूजा। हवन को क्या कहते हैं जी? देव पूजा। क्योंकि इस हवन के माध्यम से संसार के जितने भी 33 प्रकार के देवता हैं सबकी पूजा होती है, माने सबकी सफाई होती है। वायु की सफाई, जल की सफाई, हमारे घर आंगन में सुगंधी जब फैलती है तो उसकी सफाई, हमारे भीतर में जब वो सुगंधी जाती है तो हमारे भीतर की सफाई, ये सारे पदार्थों की सफाई होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये क्या है जी? देव पूजा। क्या है? देव पूजा। फिर कहा कि संगतिकरण। अब देखो हम सीखते हैं इसमें, घृत को अलग रखो तो उतना लाभ नहीं है, सामग्री को अलग रखो तो उतना लाभ नहीं है, समिधा को अलग रखो तो उतना लाभ नहीं है, फिर अग्नि को अलग रखो उतना लाभ नहीं है। और सबको एकत्रित करते हैं किसमें? हवन कुंड में। किसमें जी? समिधा लगाते हैं, उसमें अग्नि जलाते हैं, फिर हम उसमें घृत डालते हैं, सामग्री डालते हैं, तो फिर उसमें से जो ज्योति ऊपर की तरफ में जा रही है उसके माध्यम से जो वायुमंडल में वो सामग्री के जो छोटे छोटे कण हैं, घृत के जो छोटे छोटे कण हैं, वो हजारों विभागों में विभक्त होकर और वायुमंडल में मिलकर सारे पदार्थों में मिलते रहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम है देव पूजा। क्या नाम है जी? देव पूजा। और मिल गया सब तो संगतिकरण। सब मिल गया तो क्या हो गया? संगतिकरण। और देखो दान भी होता है। हम अपने हाथ से अग्नि को दान देते हैं। किसको दान देते हैं? अग्नि को दान देते हैं। किस चीज का? समिधा का, घी का, सामग्री, है ना। ये दान किसको देते हैं? अग्नि को। लेकिन अग्निदेव भी देखो कितना महान है। हमने तो उन्हें दिया, लेकिन अग्निदेव क्या किए? जितना पदार्थ हम दिए उसको 1000 गुना बना दिया, लाख गुना बना दिया, और उसको क्या किया? वायु देवता को दान दे दिया। किसको दे दिया जी? वायु देवता को दान दे दिया। अब वायु देवता भी अपने पास नहीं रखते। वायु देवता चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों कोण, 10 दिशाओं में, सभी दिशाओं में उसे फैला देते हैं, सभी दिशाओं को दे देते हैं, सभी पदार्थों को दे देते हैं। हमारे आप जैसे लोगों को भी जिन्होंने दान दिया था उन्हें भी 1000 गुना बना करके प्राप्त करा देते हैं। तो ये है दान। इसका नाम क्या है जी? दान। तो हमें जो कुछ भी मिलता है उसको बढ़ा के और अभी समाज को उससे अधिक देना चाहिए। ये इसीलिए लिखा हुआ है, शतहस्त समार असहस्र हस्त संकिरा। 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो। इसका मतलब ये नहीं है
कि तुम्हारे पास 100 हाथ है और 100 हाथ से कमाओ। आपके पास 100 हाथ है क्या? तो कैसे 100 हाथ से कमाएंगे? 1000 हाथ है जो 1000 हाथ से आप दान करेंगे। इसका अर्थ ये है कि जैसे हम अग्नि देवता को थोड़ा सा देते हैं और अग्नि देवता उसको 1000 गुना बना करके दूसरों को देता है, ऐसे ही जिस विद्या को हम प्राप्त करते हैं, तो किसी ने हमें दान दिया, विद्या किसी ने हमें दान दिया, कोई वस्तु हमें कोई दान दिया। अब उस वस्तु का, उस विद्या का विशेष प्रकार से चिंतन मनन विचार करके और हम इस समाज में उसको फैलाएंगे। देखो, गाय हमें गोबर देती है। क्या जी? गाय क्या देती है? गोबर देती है। अब उस गोबर का यदि हम विस्तार करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? वो तो है गोबर, लेकिन गोबर का धूप बत्ती बना सकते हैं, गोबर का हम समिधा बना सकते हैं। बनाते थे ना हमारे ब्रह्मचारीगण यहाँ समिधा, तो गोबर का समिधा बना सकते हैं और उसके माध्यम से हम समाज को उसका लाभ पहुंचा सकते हैं। गोबर के रस का अनेक प्रकार की औषधि बनती है। गोमूत्र है, उस गोमूत्र से अनेक प्रकार की औषधियाँ बनती हैं। तो गाय जो हमें दान दे रही है, उस पदार्थ को हम बढ़ाकर, उसका विस्तार करके, उसे और बढ़िया बना करके हम समाज कल्याण के लिए उसको अपने तरफ से दे सकते हैं, है ना जी? तो ये क्या हो गया? दान। इसका नाम क्या है जी? दान। माने 1000 हाथ से बांटो, 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से बांटो, इसका ये अर्थ होता है। तो हमको आपको विशेष रूप से इस दोनों यज्ञ के संबंध में समझना चाहिए, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ के संबंध में। फिर आगे कहते हैं कि वेदादि शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, संध्योपासन, योगाभ्यास, ये तो ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। दूसरा देव यज्ञ है विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण, दातृत्व, विद्या की उन्नति करना। ये दोनों यज्ञ सायं प्रातः करने होते हैं। प्रातःकाल और सायंकाल ये दोनों यज्ञ करने चाहिए, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। अब आगे कहते हैं सायं सायं गृह पतिर्नो अग्नि, प्रातः प्रातः सोमनसस्य दाता। प्रातः प्रातः गृह पतिर्नो अग्नि, सायं सायं सोमनसस्य दाता। हम जो दोनों समय में यज्ञ करते हैं, हम जो दोनों समय में संध्या ध्यान करते हैं, इसका क्या अभिप्राय? तो कहते हैं जो संध्या काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रातः काल तक वायु शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है। सायंकाल जो हवन करते हैं तो रात भर हमें सुख पहुंचाता है। और जो अग्नि में प्रातः काल में होम किया जाता है वह द्रव्य हुत द्रव्य सायंकाल पर्यंत वायु की शुद्धि द्वारा बल बुद्धि और आरोग्य कारक होता है। और प्रातः काल जो करते हैं वो दिन भर हमारे लिए सुखदायक होता है। तो हमें नित्य प्रति इसीलिए इसे करते रहना चाहिए। अब आगे और भी इस संबंध में लिखा गया है, इसको हम अब आज स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।